नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एट नर्सिंग ड्रीम्स में स्वागत करती हूँ। हमारा जो ये आज का क्लास है वो डेली टारगेट 10 MCQ विद द एक्सप्लेनेशन का क्लास है। इसमें हम डेली के 10 MCQs जो है वो स्टडी करेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे और ये डेली स्टडी करेंगे ताकि हमारे कभी भी एग्ज़ाम देने का टाइम आए तो उसके लिए हम पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे। तो इसके लिए दोस्तों आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये हमारे रोज़ के जो वीडियोस है वो आप तक पहुंचते रहे। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है ट्रैकोमोनासिस ये क्या है। ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, बी है फंगस, सी वायरस, डी प्रोटोजोआ। ओके, तो इसका सही आंसर क्या है हम देखते हैं। इसका सही आंसर है डी प्रोटोजोआ। ओके, ये पहले तो हम देखते हैं ट्रैकोमोनासिस क्या है। ट्रैकोमोनासिस ये एक डिसीज़ है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, वेरी कॉमन डिसीज़ है। इसको हम ट्रैकोमोनासिस वजाइनलिस भी बोलते हैं। और ये किस वजह से होता है? प्रोटोजोआ के वजह से होता है। प्रोटोजोआ एक पैरासाइट है, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन 1। वैसे ही हमारा क्वेश्चन सेकंड क्या है देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा सिस्टोसेल मीन्स। सिस्टोसेल क्या होता है? ऑप्शन ए इज अ प्रोट्रूजन ऑफ पार्ट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू द वजाइनल वॉल, बी यूरिनरी डिफिकल्टी, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या है आप भी सोच सकते हैं तब तक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इज अ प्रोट्रूजन ऑफ पार्ट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू द वजाइनल वॉल। सिस्टोसेल का मतलब ही है इसमें ये क्या होता है, हमारा जो ब्लैडर रहता है वो ब्लैडर का थोड़ा जो पार्ट है, थोड़ा जो हिस्सा रहता है वो क्या हो जाता है, स्ट्रेन या कुछ प्रेशर के वजह से वजाइनल वॉल के यहाँ पे आ जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टोसेल। ये किस वजह से होता है? कॉज बाय स्टिल बर्थ होता है या फिर चाइल्ड बर्थ के टाइम बहुत ज़्यादा प्रेशर आने के कारण से होता है, या फिर कॉन्स्टिपेशन, या फिर स्ट्रेसफुल कफिंग, या फिर हेवी लिफ्टिंग का कोई वर्क है, या फिर कोई ऐसा वर्क है जिस पे पेल्विक मसल पे डेली स्ट्रेन आता रहता है। तो इसके वजह से ये हो सकता है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? प्रोटेक्टिव बैक्टीरियम इन नॉर्मल वजाइना इज। नॉर्मल वजाइना का जो प्रोटेक्टिव बैक्टीरियम जो है वो कौन सा है? ऑप्शन ए पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस, बी लैक्टोबैसिलस, सी गार्डनिला वजाइनलिस, डी इकोलाई। आप भी सोचिए इसका आंसर क्या है। ओके, तो इसका आंसर है डी लैक्टोबैसिलस। अभी ये लैक्टोबैसिलस क्या है हम देखते हैं। लैक्टोबैसिलस क्या करता है? ये एक वजाइना को प्रोटेक्ट करता है। लैक्टोबैसिलस ये एक जो है वो क्या करता है? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फिर अदर सब्सटेंस है वो प्रोड्यूस करता है। ये प्रोड्यूस करने से क्या होता है, वहाँ पे जो बैक्टीरिया की ग्रोथ जो होती है या फिर ईस्ट की जो ग्रोथ होती है वो इनहिबिट होती है, ठीक है। लैक्टोबैसिलस ये भी एक बैक्टीरिया की ही टाइप है, लेकिन ये हेल्दी बैक्टीरिया का टाइप है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन 4। अबॉर्शन इज डिफाइंड एज एक्सपल्शन ऑफ फीटस लेस दैन ग्राम्स। अबॉर्शन जब होता है, फीटस एक्सपल्स होता है, तब उसका वेट कितना होता है, तभी उसको हम अबॉर्शन बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आइए हम देखते हैं। इसका सही आंसर है आंसर ए 500 ग्राम। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। स्ट्रेप्टोमाइसिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। स्ट्रेप्टोमाइसिन कहाँ से आता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन ऑप्शन ए क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस स्पेसीज, बी स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस, सी स्टेफाइलोकोकस पायोजन, डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है बी स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस। अभी ये स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है ये हम देखते हैं।
स्ट्रेप्टोमाइसिन ये क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन ये जो है वो एक अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है जो कि हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर हम पेशेंट को देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल टीबी के पेशेंट को भी हम देते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन विद द कॉम्बिनेशन दूसरे ड्रग भी उसके साथ में रहते हैं और ये भी ड्रग उसके साथ में रहता है। ठीक है, ये स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस जो है, ये ग्रेसियस ज़्यादातर सॉइल में हमें मिलता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, हॉस्पिटल इंड्यूस इन्फेक्शन एक्वायर्ड ड्यूरिंग द स्टे ऑफ पेशेंट इज कॉल्ड। पेशेंट हॉस्पिटल में रह के ही उसको इन्फेक्शन हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर बहुत लोगों को पता होगा। देखते हैं हम इसका आंसर क्या है। इसका आंसर बी, नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। ठीक है, ये नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन जो है ये बेसिकली क्या होता है, पेशेंट जब हॉस्पिटल में रहता है तब एडमिट होता है तब उसका कारण अलग होता है, और एडमिट होने के बाद उसको अगर इन्फेक्शन हो जाता है कोई दूसरा सेकेंडरी इन्फेक्शन हम बोलते हैं, तब उसको हम बोलते हैं हॉस्पिटल के वजह से, तब उसको हम बोलते हैं नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया है या फिर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, ये सब क्या होता है हॉस्पिटल में प्रॉपर एक जो इन्फेक्शन कंट्रोल टेक्निक जो है वो यूज़ न करने से हो जाता है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ HIV वायरस। HIV वायरस का डिस्कवरी किसने किया है? ऑप्शन ए है रॉ, बी हैसी, सी रॉस, डी रॉबर्ट गैलो। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है रॉबर्ट गैलो, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8, मेटाबॉलिक एसिडोसिस व्हाट हैपन टू PCO2। अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है तो PCO2 में क्या चेंजेस होता है? इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, क्या होता है? तो ऑप्शन क्या है इसके देखते हैं। ए इंक्रीज, बी डिक्रीज, सी रिमेन कांस्टेंट, डी नन। तो इसका सही आंसर हम देखते हैं, सही आंसर है सी रिमेन कांस्टेंट। अब ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है, ये एसिडोसिस में PCO2 जो, पहले तो हम PCO2 क्या है वो देखते हैं। PCO2 का मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, मतलब ये जो, इससे हमें क्या पता चलता है, हमारे आर्टरी और वेनस में जो ब्लड रहता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, कि उसकी लेवल कितनी है, या फिर अल्वियोलर वेंटिलेशन जो है सफिशिएंट है या नहीं है। इससे हम ये सब हमें PCO2 के लेवल से पता चलता है। ठीक है, तो ये PCO2 की लेवल जब हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस में करते हैं तब वो कांस्टेंट ही रहता है, वहाँ पे ज़्यादा कोई चेंजेस होता नहीं है। एक तो वो डिक्रीज़ भी नहीं होता है और इंक्रीज़ भी नहीं होता है। PCO2 जो है वो इंक्रीज़ कब होता है? जब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है, या डिक्रीज़ कब होता है? जब वो रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस होता है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन इज अ न्यूट्रिएंट नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, विच हार्मोन। हमारा आयोडीन जो है एक ट्रेस एलिमेंट है या न्यूट्रिएंट एलिमेंट है, ये किस हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए बहुत उपयोगी है? पहला ऑप्शन है ग्रोथ, ए, बी ऑप्शन है पिट्यूटरी, सी ऑप्शन है थायरॉक्सिन, डी है कॉर्टिसोल। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है सी थायरॉक्सिन। बेसिकली आयोडीन जो है ये हमारा एलिमेंट जो है आयोडीन ट्रेस एलिमेंट, ये हमारे थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स है उसको प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है। ठीक है, जब भी कभी भी आयोडीन की मात्रा बॉडी में कम हो जाती है या फिर बॉडी में आयोडीन कम होता है
तब क्या हो जाता है, ये थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं जैसे कि थायरॉक्सिन है या फिर थायरोआइडोनिन है, उसको हम T3 एंड T4 बोलते हैं, ये दोनों हार्मोन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और कम होने से हमें एक डिसीज जो होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। तो ये जो हार्मोन जो हाइपोथायरॉयडिज्म, ये जो है हार्मोन कम होने का वजह है आयोडीन की कमी। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है 10। इट इज़ इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टीथ। हमारे बोन और टीथ के फॉर्मेशन के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या इसेंशियल है। ऑप्शन ए है आयोडीन, बी है मैग्नीशियम, सी है आयरन, डी है कैल्शियम। तो इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर है डी कैल्शियम। ओके, तो कैल्शियम हमारे बोन और टीथ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है जो कि उनको हेल्दी रखता है। लेकिन कैल्शियम हमारे बॉडी में तो डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं होता है, वो हमें हमारे फूड से लेना पड़ता है, राइट। फूड से लेते हैं तभी वो बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, लेकिन एब्जॉर्ब होने के लिए भी ऐसे ही एब्जॉर्ब नहीं होता है, उसके लिए भी उसको क्या लगता है, विटामिन डी लगता है। तो विटामिन डी के वजह से वो प्रॉपर एब्जॉर्प्शन कर सकता है और हमारा उसके वजह से क्या होता है, बोन एंड टीथ हेल्दी रहते हैं। ये उसका दूसरा भी कैल्शियम का यूज़ है बॉडी में, जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन में भी वो हेल्प करता है, और दूसरा है वो मसल कंट्रोल में भी बहुत ही हेल्प करता है। ठीक है दोस्तों, हमारा आज का जो ये क्लास है वो यहाँ तक ख़त्म होता है। हमारा ऐसा ही नेक्स्ट क्लास रोज़ आते रहेंगे जिसमें हम डेली स्टडी करेंगे। हमारी एग्ज़ाम कभी भी आएगी तभी भी हम तैयार रहेंगे। मैं आपको एक बात बोलती हूँ, हम डेली स्टडी करेंगे तो क्या होगा, हमारा इससे नॉलेज भी बढ़ता रहेगा और थोड़ा टाइम निकालने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि